जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक बियरिश मोड देखने को मिला और ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली, जो कि हमने गुरुवार के वीडियो में कहा ही था कि मार्केट हमें बियरिश डेटा दिखा रहा है और ग्लोबल मार्केट से हमें अभी क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल को वॉच करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद यूएस का जॉब डेटा आया है, जो कि बहुत ही ख़राब आया है, क्योंकि यूएस में लगभग अंदाज़ा ऐसा था कि 2,58,000 जॉब्स ऐड होगी, बट ओनली 73,000 मतलब 73,000 जॉब्स ही ऐड हुई है। तो ये डेटा उनका इतना कमज़ोर है कि कल के बाज़ार में हम अगर देख सकते हैं तो डाउ जोन्स लगभग 550 पॉइंट के करीब डाउन गया और नास्डेक 450 पॉइंट डाउन गया और यूएस S&P 500 वो भी 1.5% के ऊपर डाउन गया है। बाकी सारे मार्केट अगर हम देखते हैं तो सभी मार्केट कल बियरिश मोड में ही थे और हमारा मार्केट भी लगभग हम देख सकते हैं तो 200 पॉइंट निफ्टी डाउन गया और सेंसेक्स 550 पौने 600 पॉइंट के ऊपर डाउन गया है। तो ये बियरिशनेस हमें फ्राइडे के जो डेटा बने थे, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि गुरुवार की रात को कि ये डेटा मुझे नेगेटिव दिख रहा है, वही रहा। अभी सोमवार को, मंडे को हम क्या कर सकते हैं, तो आज के दिन अगर हम फ्राइडे का जो FII DII का डेटा है और दूसरा एक ट्रम्प टैरिफ का जो न्यूज़ आया है वो भी हम लोग दिखा देते हैं कि ट्रम्प ने ऐसा कहा है कि रशिया के साथ जब तक आप डील क्लोज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को टैरिफ में कोई राहत दी जाएगी नहीं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए थोड़ा बियरिश मोड का दिख रहा है, थोड़ा कंफर्ट नहीं है। अभी FII का डेटा हम देखते हैं फ्राइडे का। तो फ्राइडे के दिन FII ने कैश मार्केट में 3366 करोड़ की सेलिंग की है और DII ने सामने कैश मार्केट में 3186 करोड़ की बाइंग की है। FII ने इंडेक्स फ्यूचर में 3820 करोड़ की सेलिंग की है और इंडेक्स ऑप्शन में FII ने 3593 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर में 1836 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शन में सिर्फ 42 करोड़ की ही बाइंग की है। ये डेटा मुझे फ्रेंड्स बियरिश ज़्यादा लग रहा है। अभी कल के दिन अगर हम PCR वैल्यू देखते हैं तो निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.57, जो कि बियरिश है और ओवरसोल्ड के करीब है, और बैंक निफ्टी का PCR वैल्यू है 0.87, जो कि बियरिश है। फ्राइडे के दिन हमें सेंसेक्स में ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और लास्ट की जो मूवमेंट आई थी 3 बजे की कैंडल के बाद, वो मूवमेंट हमें ज़्यादातर बियरिश देखने को मिला और
निफ्टी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसके नीचे 600 का लेवल था, उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हम 45 मिनट कैंडल चार्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास एक लेवल जो आता है इम्पोर्टेंट, वो आता है हमारे लिए ये वाला लेवल। ये वाला लेवल है जो पिछले कई बार यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर निफ्टी 24,460-70 का लेवल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत बार आप देख सकते हो कि अगर हम ड्रॉ करते हैं तो एक बार के लिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और अब की बार यहाँ आया है और यहाँ से ही सपोर्ट ले रहा है। अगर ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है निफ्टी, तो हमें निफ्टी के लिए एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और हमारा टारगेट हो सकता है 24,240 के करीब, फर्स्ट टारगेट। ये पोजिशनल आप कर सकते हो, और सेकंड टारगेट हम देख सकते हैं 24,080 के करीब। ये पोजिशनल ट्रेड के लिए है। अगर हम 15 मिनट चार्ट करते हैं तो हमारे लिए ये इंट्राडे लेवल आएगा कि अगर आप 24,460 के नीचे अगर ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,420 का, और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 24,340 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अभी निफ्टी ऊपर की ओर अगर 24,630 का लेवल ब्रेक करता है, ये मेरे लिए एक अभी क्रिटिकल लेवल है, रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लोगों को एक बाइंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 24,690 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 24,730 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी हमारे जो क्रिटिकल लेवल था उसी पे अभी टिका हुआ है, जब तक बैंक निफ्टी 55,450 का लेवल ब्रेक नहीं करता। ये एक 100 पॉइंट का जो सपोर्ट है, अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे डिप्ट होता है 450 से 500, ये लेवल एक बहुत बड़ा सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। अगर 55,450 का लेवल ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 55,110 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 54,950 के करीब। ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 55,800 का लेवल ब्रेक करता है, 800 से 850, ये एक क्रिटिकल अभी जोन बना हुआ है,
जब तक इस लेवल पे नहीं निकलता बैंक निफ्टी, तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनने का संभव नहीं है। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बनेगा। और एक बार के लिए हम लोगों को 55,980 से 56,000 का लेवल भी दिखा सकता है। और अगर इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो हम लोग 56,250 की ओर जा सकते हैं। ये दो लेवल के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी ने कल के दिन हमारा जो लोअर लेवल था वो तोड़ के सेकंड लेवल पे नजीक हम लोगों को क्लोजिंग दिया है। अभी अगर हम 45 मिनट कैंडल चार्ट देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी के लिए कल का लो था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अगर मिड कैप निफ्टी 12,620 का लेवल ब्रेक करता है तो मिड कैप निफ्टी के लिए हम सेल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,580 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,520-30 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है, ये लेवल है 12,740-50 का, इसके ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी निकलता है तो मिड कैप निफ्टी में हम एक बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 12,780-90 का और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 12,830 का। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाय कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी फाइनेंस भी एक क्रिटिकल सपोर्ट के पास खड़ा है। जैसे कि हमने गुरुवार की वीडियो में कहा था कि हमारे लिए फिन निफ्टी अगर 26,450 का लेवल ब्रेक करता है तो ही उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि हमारे लेवल से ही फिन निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अभी मंडे को अगर फिन निफ्टी 26,440 का लेवल ब्रेक करता है तो फिन निफ्टी में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,270-80 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,080 के करीब। ये दो टारगेट के लिए फिन निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 26,580 का लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास है। अभी फिन निफ्टी का क्रिटिकल रेजिस्टेंस यही है कि अगर 26,580 ब्रेक करता है तो हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 26,655 और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,740 30-40। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स भी हमारे जो क्रिटिकल सपोर्ट था उधर से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है और उसके नज़दीक ही सेंसेक्स क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अभी मंडे को अगर हम 45 मिनट कैंडल चार्ट करते हैं तो 80,450 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर इसके नीचे सेंसेक्स ड्रिफ्ट होता है तो सेंसेक्स में हमें एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 80,260 के करीब और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 80,100
20-30 के करीब, ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। और अगर हम इंडिया विक्स देखते हैं तो इंडिया विक्स अभी 11-12 के करीब ही है, तो हमारे सपोर्ट के पास है। तो हम लोगों को अगर ऑप्शन में बाइंग करनी है तो फ्रेंड्स ज़्यादातर ध्यान ऐसा रखना कि कॉल ऑप्शन इतनी स्ट्राइक नहीं देगा, प्राइस स्ट्राइक, बट पुट ऑप्शन में आपको थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी इंडिया विक्स 11 के करीब होता है तो ऊपर की ओर स्पाइक आना होता है, वहीं से सपोर्ट लेता है। और ज़्यादातर इंडिया विक्स जब भी ऊपर जाता है तो मार्केट करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ी ध्यान रखिएगा। और अभी थोड़े टाइम आप लोग ट्रेड में थोड़ा ध्यान रखना, जब तक इंडिया विक्स एक अपने सपोर्टिव लेवल के करीब ना आए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।